اے अल्लाह, इनको भी सब्र अता कर जो चेहरे से मुस्कुराते हैं मगर अंदर से बहुत टूटे हुए हैं। किसी को अपनी मोहब्बत का आदी बनाकर फिर छोड़ देना उसको कत्ल करने के मुतरादिफ है। कभी जिंदगी आपको तन्हा कर देती है, ऐसे में कमजोर हो रब का सहारा थाम ले, वो कभी आपको तन्हा ना छोड़ेगा। अपनी ताकत पर घुमंड मत कीजिए, किसी अस्पताल में जाकर ऐसे मरीजों को देखिए जो करवट बदलने के लिए भी किसी के मोहताज हैं। वक्त बदलते देर नहीं लगती। सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं, आधा सुनते हैं, थोड़ा समझते हैं और ज्यादा बताते हैं। इंसान में बड़ा शर है, इतना शर कि इंसान को खुद भी नहीं पता कि नफ्स और ख्वाहिशात अगर बेलगाम हो जाए तो इंसान जानवर बन जाता है। किसी की राह में नाहक मुश्किलात पैदा करने से पहले सोच लें कि आप इसकी तो सिर्फ दुनिया खराब कर रहे हैं, लेकिन अपनी आखिरत तबाह कर रहे हैं। दौलत किस चीज का नाम है? औलाद का राजी रहना, माँ बाप का राजी रहना, दोस्तों का दोस्त बने रहना और सेहत का कायम रहना। कुछ रिश्ते ऊपर वाला इसलिए खराब करता है ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। वो लोग बहुत कम हैं जो अपनी आंखों से देखते हैं और दिल से महसूस करते हैं। आपका किरदार ही आपकी पहचान है, वरना एक ही नाम के लाखों इंसान हैं। हर बार कसूर तरबियत का नहीं होता, बाज़ औक़ात कुछ रंग सोहबतों के भी चढ़ते हैं। इज्जत का एक कतरा शोहरत के समंदर से अफजल है। सच जानना अच्छा है मगर खुश रहना इससे ज्यादा बेहतर है। कबूलियत की देरी में अल्लाह की आजमाइश पोशीदा है। किरदार से बनाए म्यारे जिंदगी, माहौल से हयात का सौदा ना कीजिए। लोग तुमसे चाहे जो भी छीन लें पर तुम्हारा मुकद्दर नहीं छीन सकते। हसद करना रब की तकसीम से इख्तलाफ करना है। ये अपने ही होते हैं जो दिल दुखाते हैं, वरना गैरों को कहाँ खबर होती है कि दिल की दीवार कहाँ से कमजोर है। सुनने वाले को अगर सब्र आ जाए ना तो कहने वाले की अहमियत दो कौड़ी की रह जाती है। भरोसा सिर्फ रब की जात पर करो, लोगों का क्या है, छोड़ जाते हैं या तोड़ जाते हैं। अच्छे लोग सड़क के किनारे लगी रोशनियों की मानिंद होते हैं, जो फासले कम तो नहीं करते मगर सफर आसान जरूर बना देते हैं। इंसान का मुकाम जो भी हो, इसे गरूर नहीं करना चाहिए। असल वफाएं तो इंसान की गैर मौजूदगी में होती हैं। कोई किसी को नहीं समझ सकता, इंसानों के दिल समंदर से ज्यादा गहरे और आग से ज्यादा पुरस्रार होते हैं। उम्र में बड़ा होने से कुछ नहीं होता, बड़े आप तब होते हैं जब आप दूसरों को सहना और बर्दाश्त करना सीख जाते हैं। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। प्यार से भी जरूरी काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। लोग कहते हैं संगत का असर होता है, कांटों को आज तक महकने का सलीका नहीं आया। सबसे बड़ी फतह अपने आप को फतह करना है। ये आरजी लोग खुशियां छीन लेते हैं, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। अल्फाज की चोट जिस्म की चोट से ज्यादा गहरी होती है। मुखलिस होना दुनिया का सबसे पुरकशिश जज्बा है, हत्ता के मोहब्बत से भी ज्यादा पुरकशिश। मोहब्बत का हो जाना कुछ अलग नहीं है, इसको लेकर चलना, निभाना और पहले दिन जैसा रहना बहुत अलग और मुश्किल है। कमबख्त ये दिन भी मुझ पर आना था, खामोशियों ने भी अंधेरों से दिल लगाना था। जब इंसान अपने ही अंदर कैद हो जाए तो रिहाई मुमकिन नहीं। चीजों की अहमियत नहीं होती, वो कभी ना कभी मिल ही जाती हैं। सिर्फ इंसान है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं होता, वो दोबारा कभी नहीं मिलते। हमेशा जिंदगी इस तरह बसर करें कि देखने वाले तुम्हारे दर्द पर अफसोस की बजाय तुम्हारे सब्र पर रश्क करें। इंसान कुछ दर्द अपनी आंखों में और कुछ दर्द अपनी मुस्कुराहट में छुपा लेता है। याद आएगी एक दिन तुम्हें ये इनायतें भी, हमारा कीमती होकर भी तेरे लिए मुफ्त हो जाना।
इंसान जिंदगी में हारता ही तब है जब इसके अपने ही मुनाफिक निकल आएं। सब्र जमील ये है कि मुसीबत के बावजूद लोगों को ये एहसास ना होने दिया जाए कि आप मुब्तलाए गम हैं। हमारी कितनी ही ख्वाहिशात में हमारी हलाकत का समान होता है, इसलिए कुदरत इन्हें पूरा नहीं करती और हम समझते हैं कि दुआ कबूल नहीं होती। बेफिक्र हो जाएं, जब आप मुखलिस हों और आपकी नीयत ठीक हो, तब आप लोगों को नहीं खोते, लोग आपको खो देते हैं। या अल्लाह, मेरे दिल को सुकून के लिए किसी शख्स या चीज का मोहताज ना होने देना। मोहब्बत और कामयाबी हासिल करने के लिए अपनी नफरत और गुस्सा को कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि ये दोनों जीती बाजी पलट सकते हैं। रिश्ते खूबसूरत आवाज, ऊंचे मर्तबे और खूबसूरत चेहरे से नहीं बनते, बल्कि खूबसूरत दिल और ना टूटने वाले भरोसे से बनते हैं। दुनिया में हजारों खूबसूरत लोग हो सकते हैं, पर हमारे लिए खूबसूरत वो है जो हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट और सुकून कल्ब का बाइस बने। खुशी की एक किस्म ये भी है कि रब के फैसले को अपने लिए बेहतरीन समझना। मुखलिस होना दुनिया का सबसे पुरकशिश जज्बा है, हत्ता के मोहब्बत से भी ज्यादा पुरकशिश। दिल का सजदा था, चंद आंसू थे, मैं खुदा को बहुत पसंद आया। हम बेहतर को रोते रहते हैं और वो रब बेहतरीन से नवाज देता है। अपनों को जब किसी बात का एहसास दिलाने की नौबत आ जाए तो अपने नहीं रहते। बात करने का मजा इन लोगों के साथ आता है जिनके सामने बोलने से पहले सोचना ना पड़े। लोगों की खुफिया साजिशों से परेशान ना हो, क्योंकि अल्लाह की तदबीर और चाहत सब पे भारी है। हाय हम जैसे बेकार लोग, रूठ भी जाएं तो कोई मनाने की जहमत नहीं करता। जैसे ही आप अल्लाह तबारक व ताला के रास्ते पर चलना शुरू करते हैं, अगले रास्ते जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। हम लोग सच्चे जज्बात गलत लोगों पर जाया कर देते हैं। कौन पहुंचा है रूह तक, किसी ने देखी है दिल की गहराई। जो मकाम शिकवे का होता है वही मुकाम शुक्र का भी होता है, लेकिन हम इस मुकाम पर शिकवा जल्दी और शुक्र देर से अदा करते हैं। हर बात में खैर ढूंढा करें और अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत अपना लें। दीन को सिर्फ इबादत तक महदूद ना करें, दीन को अपना तर्ज जिंदगी बनाएं, इखलाक बेहतर बनाएं, क्योंकि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो इखलाक में सबसे बेहतर है। गुनाहों की शदीद तरीन सजा ये है कि अल्लाह तुम्हारे दिल से इनके बुरा होने का एहसास खत्म कर दे। नसीब से जिद कभी नहीं लड़ सकती, नसीब से आरती लड़ती है। जब हम अल्लाह के एहतराम में सर को झुका लेते हैं, जब हम इसकी रजा के लिए रेजा रेजा होकर मट्टी मट्टी हो जाते हैं, तो इस मट्टी से हमें दोबारा जिंदा करता है। फिर वो ना होने से होने का वसीला बनाता है। फिर वो अपने हुक्म से हर वो शय बदल देता है जिस पर हमारा दिल मुतमिन हो जाता है। अपनी रूह को इतनी अजियत मत दें कि वो गुनाह महसूस करना ही छोड़ दे। जहालत के अंधेरों और मायूसियों से भरी दुनिया में इस्लाम की रोशनी उम्मीद की रोशनी है, जो हमारे मकसद की याद दिलाती है, हमारी मंजिल की तरफ रहनुमाई करती है। अपने दिलों को तीन जगहों में ढूंढो, कुरान सुनने के वक़्त, जिक्र की महफिलों में, तन्हाई के औकात में। अगर इन तीन जगहों में ना पाओ तो अल्लाह से सवाल करो कि वह तुम्हें एक बेदार दिल अता फरमाए, क्योंकि तुम दिल से महरूम हो। जिंदगी सादी और मुख्तसर होनी चाहिए, वरना क़यामत के दिन हिसाब में बड़ी परेशानी होगी। ला हासिल को अगर पाना चाहते हो तो तहज्जुद पढ़ा करो, क्योंकि जो नसीब में ना हो इसे तहज्जुद की दुआएं मुकद्दर में ले आती हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जब आप मुश्किलात में होते हैं तो अक्सर आप सोचते हैं कि अल्लाह कहाँ है। याद रखिए, इम्तिहान के दौरान उस्ताद हमेशा खामोश होता है। बेशक, और सारे के सारे गुनाह माफ कर देता है। तीन रिश्ते बेनकाब हो जाते हैं, बुढ़ापे में औलाद, मुसीबत में दोस्त और गुर्बत में बीवी।
एहसास की दुनिया अल्फाज की दुनिया से बहुत मुख्तलिफ है। आप आसमान तो नहीं बन सकते, लेकिन किसी के लिए आस और मान तो बन सकते हैं ना। इंसान को हमेशा वहीं से जिंदगी का बड़ा सबक मिलता है, जहां वो पूरी तरह मुखलिस होता है। कामयाबी मुसलसल सफर का नाम है, इसे अपनी मंजिल समझने की भूल ना करें। ख्याल रखो, जिंदगी बार बार मुखलिस लोगों से नहीं नवाजती। समझदार लोगों के साथ उलझा नहीं करते। जब शौक के लिए वक्त ना मिले तो समझ जाना जिंदगी शुरू हो गई है। कब्र के अंदर या कब्र के बाहर किसी एक जगह तो मुशक्कत उठानी ही पड़ेगी। कहाँ उठानी है, इंतखाब आप खुद कर लें। हदायत बहुत गयूर मेहमान होती है, बार बार दस्तक नहीं देती। कभी जिंदगी में रब की तरफ पलटने का मौका आया तो इसे गंवाइएगा नहीं। जब दुनिया को मकसद हयात बना लिया जाए, जिंदगी की तमाम कोशिशें इसको हासिल करने में लगा दी जाएं, तो फिर इसकी हर चीज दिल को भाती है और इस सब के दौरान आखिरत धुंधला सी जाती है। दिल इसलिए बनाया गया है ताकि वो अल्लाह से मोहब्बत करे। लोगों की मोहब्बत को तुम अपना गम ना बनाना। बस लोगों के दिल तो उल्टते पलटे रहते हैं, लेकिन अपना गम अल्लाह की मोहब्बत को बना लो, क्योंकि जब अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा तो लोगों के दिल भी ऐसे बना देगा कि वो तुमसे मोहब्बत करें। यकीन की एक डोर टूटती है तो रब हमें दूसरी डोर से फौरन जोड़ देता है। हम थक कर रुकते हैं तो वो चलने की एक नई वजह दे देता है। वो हमेशा हमारे साथ रहता है, आजमाइश के साथ भी और आजमाइश के बाद भी। अल्लाह वाले ये परवाह नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि जब दुनिया में अकेले आए हैं, दुनिया से अकेले जाएंगे, कब्र में अकेले रहेंगे, हिसाब के लिए अकेले पेश होंगे, जन्नत में अकेले जाएंगे, और अगर खुदा ना खास्ता जहन्नुम में चले गए तो अकेले। तो लोग कहाँ से आ गए। अल्लाह को किए सजदे कभी बेकार नहीं जाते, और तुम्हारी बेध्यानी और ना चाहने के बावजूद पढ़े जाने वाली नमाज का सवाब बहुत ज्यादा है, क्योंकि तुम खुद से लड़कर शैतान को मात देकर नमाज पढ़ते तो हो। हर नमाज के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ती है, नफ्स और शैतान से लड़ने के लिए। ऐसे में किए गए सजदे कैसे बेकार जा सकते हैं। गुनाह तन्हाई मांगते हैं, खामोशी मांगते हैं। अगर इंसान गुनाह के वार से अपनी जख्मी होती रूह की चीखों पुकार सुन ले तो तड़प उठे। गुनाहों के रजिस्टर पर कातबीन के तेजी से चलते कलम की आवाज सुन ले तो दहशत से कांप उठे। बवक्ते गुनाह शैतान को अपने इतना करीब देख ले तो होश खो बैठे। मगर अफसोस, वो इन सब से बेखबर गुनाह करता चला जाता है। बस थोड़ा और सब्र, फिर अल्लाह कुन कह देगा और फयकून का नजारा तुम्हारे सारे गम दूर कर देगा। जिंदगी जब भी रुलाए तो समझ जाना गुनाह माफ हो गए। जिंदगी जब हंसाए तो समझ जाना दुआ कबूल हो गई। लोग क्या कहेंगे, ये ऐसी घटिया सोच है जो अल्लाह का डर निकाल कर लोगों का खौफ ज़हन पे गालिब कर देती है। और जो फैसला मेरा रब करता है, यकीन जानो अर्श से फर्श तक वही बेहतरीन होता है। ए अल्लाह, जो मेरे मुकद्दर में नहीं लिखा, इसकी कोशिश और तमन्ना में मुझे मुब्तला ना करना, और जो मेरे मुकद्दर में लिख दिया है इसे मेरे लिए आसान कर देना। कभी कभी हमें दुआओं की बहुत ज़रूरत होती है। दिल चाहता है दुनिया की हर चीज़ हमारे लिए दुआ करे। हाथ पकड़ने और थामने में बड़ा फ़र्क होता है। पकड़ने वाले की पकड़ चाहे कितनी ही मजबूत हो, वक्ती होती है, जबकि थामने वाले हाथ ताहयात होते हैं। बहुत सी शादीशुदा औरतें अपने शोहर के साथ नहीं, बल्कि अपने बच्चों के बाप के साथ रह रही होती हैं। किसी को दिया गया एक आंसू उम्र भर की आबादतों पर पानी फेर सकता है। रिश्तेदारों के स्टेटस देखो तो इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी होती हैं, जैसे कि हम इन्हें जानते ही नहीं। बेहतरीन जिंदगी गुजारने के लिए आपके साथी का तालीम याफ्ता होने से ज्यादा तरबियत याफ्ता होना जरूरी है। रिश्ता वही कायम रहता है जिसमें दोनों एक दूसरे को खोने से डरते हों।
ایک بیٹی کے لیے بہت فخر کی بات ہوتی ہے جب کوئی کہتا ہے یہ تو بالکل اپنے باپ پہ گئی ہے۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ جو جوڑے اولاد کی نعمت سے محروم ہیں ان کو طعنہ مت دیا کریں، یہ اختیار صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ پاک تمام بے اولاد جوڑوں کو نیک اور صالح اولاد عطا کرے، آمین۔ جس طرح طوائف کے من میں عورت کی پوٹلی بندھی ہوتی ہے، اسی طرح عورت کے دل میں طوائف کی پوٹلی بندھی رہتی ہے۔ آپ کا دل خالص اور پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ بے شک بیٹی کسی کی بھی ہو، اس کے اچھے نصیب کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کا نصیب اچھا کرے، آمین۔ زمین پر محبت کی ترجمانی کے لیے قدرت نے جو چیز بنائی ہے وہ صرف اور صرف ماں ہی ہے۔ جس معاشرے میں مرد کی جیب سے اور عورت کے چہرے سے شادی کی جاتی ہو، وہاں معاملہ عموماً طلاق پر ہی ختم ہوتا ہے۔ زندگی جی لیجئے ورنہ گزر تو ویسے بھی جانی ہے۔ محبت صرف والدین سے کریں کیونکہ اصل محبت صرف والدین ہی کرتے ہیں۔ آپ ہر ایک کے لیے مناسب نہیں ہو سکتے لیکن آپ ہمیشہ ان کے لیے بہترین رہیں گے جو آپ کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں اور تم معافی مانگو میں پھر بھی تمہیں معاف کر دوں گا۔ امیر نے جو پکڑی ہے کیا خوبصورت لکڑی ہے، اس لکڑی پہ جو نقاشی ہے وہ غریب نے تراشی ہے۔ امیر کی یہ سوٹی ہے، غریب کی یہ روٹی ہے۔ یہ جو میری موت پر رو رہے ہیں ابھی اٹھ جاؤ تو جینے نہیں دیں گے۔ اس دنیا کے لوگ بھی کتنے عجیب ہیں نا، سارے کھلونے چھوڑ کر جذبات سے کھیلتے ہیں۔ انسان کو ذہنی مریض بنانے میں سب سے بڑا ہاتھ اس کے اپنوں کا ہی ہوتا ہے۔ دن کی پہلی فتح فجر کی نماز پڑھنا ہے۔ ماں باپ کی باتیں کڑوی ضرور ہوتی ہیں مگر یاد رکھیں نیم کے پتے کڑوے سہی لیکن خون صاف کرتے ہیں۔ شوہر نے 2 تھپڑ مار کر گالی دی، عورت نے گود میں بیٹھے بچے کی طرف دیکھا اور سہ گئی۔ زندگی میں 2 کام کبھی مت کرنا، جھوٹے انسان سے محبت، سچے انسان کے ساتھ ٹائم پاس۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کتاب سے سیکھے تو نیند آتی ہے، زندگی سکھائے تو نیند اڑ جاتی ہے۔ زندگی قطرے کی سکھلاتی ہے اسرار حیات، یہ بھی گوہر کبھی شبنم کبھی آنسو ہوا۔ ہم اس بات کا فیصلہ کرنا کیوں نہیں چھوڑ سکتے کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلوں میں ہم سے کب رائے مانگی ہے؟ دل کے رشتے قسمت سے ملتے ہیں ورنہ ملاقات تو ہزاروں سے ہوتی ہے۔ کسی پر حد سے زیادہ یقین نہ کریں، کچھ لوگ صرف اداکاری کرتے ہیں۔ جب مستقبل بدل نہیں سکتے تو اسے جان کر کیا کریں گے؟ بہتر ہے غیب غیب ہی رہے۔ اللہ سے اس کی خبر کی بجائے اس کا رحم اور کرم مانگنا زیادہ بہتر ہے۔ گھر میں چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ان باتوں کو نظر انداز کرنا اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہی اصل رشتے نبھانا ہے۔ یا اللہ جب میں مایوس ہو جاؤں میری مدد فرما، کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشات سے زیادہ بہتر ہیں۔ بوڑھے ماں باپ کا سہارا چھڑی نہیں بلکہ ان کی اولاد ہوتی ہے اور ان کے جینے کا بہانہ ان کی اولاد کی اولاد ہوتی ہے۔ راستہ ایک ہی تھا، فرعون ڈوب گیا، موسیٰ علیہ السلام گزر گئے۔ یقین اللہ پر رکھو، راستے پر نہیں۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، پھر ہم وہ چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ زندگی مسلسل جدوجہد اور جستجو کا نام ہے، کیونکہ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کپڑے، شکل اور زبان ہمیشہ جھوٹ بولتی ہے، انسان کی اصلیت وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔
आसमान से कभी नाकामी का पैगाम नहीं आता, आसमान से हमेशा एक यकीन दहानी आती है कि गम ना करो, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे साथ है। नींद और जहालत जितनी गहरी होगी, जगाने वाले पर इतना ही गुस्सा आएगा। इल्म की सबसे बड़ी दुश्मन जहालत नहीं, बल्कि मुझे सब पता है कि खुशफहमी है। वक्त की वक्त पर कदर करें, वक्त के पास भी इतना वक्त नहीं कि वो दोबारा आपको वक्त दे सके। अल्लाह तुम्हारी दुआओं को नसीब से हारने नहीं देगा। और यकीन रखो, मोर्जे सब्र वालों के लिए हैं। जब दुनिया को खुद से बेजार पाओ, कुरान उठाओ, दिल से लगाओ और अल्लाह के हो जाओ। कहाँ से लाएं इतने कंकर, हर जानब शैतान खड़े हैं। परेशान ना हो, अल्लाह ताला ने आपका मुस्तकबिल आपकी सोच से ज्यादा बेहतर लिखा है। जानते हो तल्ख तरीन अल्फाज क्या हैं? हमें आपकी बेटी पसंद नहीं आई। इस दुनिया में आपका बाप वाहिद वो शख्स है जो चाहता है आप इससे ज्यादा कामयाब हों। इंसान की अकल इतनी सी है, इसे जानवर कहो तो गुस्सा आ जाता है, शेर कहो तो खुश हो जाता है। लोग ऐसे ही नहीं चले जाते, तोहफा देकर जाते हैं डिप्रेशन का। ज्यादा की हवस हासिल का लुत्फ भी नहीं लेने देती। बहुत कुछ छोड़ रखा है मैंने अपने अल्लाह के भरोसे पर। मेरा अल्लाह मुझे कभी नाउम्मीद नहीं करेगा। अल्लाह ताला रिज़्क खोल दे तो दस्तरखान लंबा करो, दीवारें नहीं। ख्वाहिशों को बेलगाम मत छोड़ो, ये बागी हो जाए तो हराम हलाल जायज नाजायज कुछ भी नहीं देख पाती। जिंदगी की किताब में सबसे हसीन सफ़ा माँ की मोहब्बत है। शोहर का काम बीवी को सिर्फ बाहर वालों की निगाहों से बचाना ही नहीं, बल्कि घर वालों की जुबान से बचाना, इसकी इज्जत करवाना और इज्जत करना भी होता है। तकलीफ देने के बाद जताई गई मोहब्बत और नजरअंदाज करने के बाद दी गई अहमियत कोई मानी नहीं रखती। अगर आप हाथ पर हाथ रखे अच्छे वक्त का इंतजार कर रहे हैं, अच्छा वक्त भी टांग पर टांग रखे आपकी मेहनत का इंतजार कर रहा है। अगरचे मुख्तसिर रहें लेकिन मुखलिस रहें। कई बनावटी चाहने वालों से एक मुखलिस चाहने वाला बहुत बेहतर है। अगर बहू के कम जहेज से आपकी नाक कट गई है तो बेटी को जहेज में एफल टावर देकर नाक वापस लगवा लें। गुनाह के दौरान मौत ना आना और गुनाह के बाद तौबा की मोहलत मिलना, ये अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान है। आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच सकते अगर आप रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारेंगे। सबसे पहले इस इंसान को खुश रखो जिसको रोज शीशे में देखते हो, क्योंकि जिंदगी में आपका ख्याल आपसे बेहतर कोई नहीं रख सकता। तरबियत के रंगों में ऐसे ढलो कि लोग तुम्हें पढ़ना चाहें, तुम्हारे साथ रहना चाहें, तुम्हें सुनना चाहें और तुम्हारे जैसा बनना चाहें। जब आप माली तौर पर मजबूत हों तो आपकी फजूल बातें भी लोगों को कवाले जरीन लगती हैं। एक दूसरे के रिज़्क पर नजर मत रखो, क्योंकि अल्लाह ताला से बेहतर कोई तकसीम नहीं कर सकता। जनाजे से पहले भी इंसान को बहुत सी जगहों पर कंधे की जरूरत होती है, अगर लोग समझें। जिंदगी की मिसाल हम लूडो के दाने से भी समझ सकते हैं। उम्मीद हमेशा अच्छे की होती है, लेकिन अगर एक भी आए तो चलना ही पड़ता है। जिंदगी में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो लोग झाड़ू लगाते हैं, वरना तो पोछा लगाने वाले को मैंने हमेशा पीछे ही हटते देखा है। गुनाहों की ऐसी दीवार ना खड़ी करे जो आपको अल्लाह से दूर कर दे। अगर मकसद में नाकाम हो जाएं तो मायूस ना हो, क्योंकि किसी भी किताब में नहीं लिखा कि पैरों में कीमती जूते ना हो तो आप चलना छोड़ दें। जो इंसान अपनी किस्मत पर खुश है, दर हकीकत वही खुशकिस्मत है। सारे दुख तीन लफ्जों पर आकर रुक जाते हैं, अल्लाह है ना। मेरे रब के फैसले हमारी ख्वाहिशात से बेहतर हैं। अपने जज्बात चकमुश्ती मत उंडेल दिया करें। मुमकिन है आपको बाद में इल्म हो कि बर्तन टूटा हुआ था। किसी को नसीहत करना तो बहुत ऊंचा मुकाम है,
किसी की जिंदगी के हालात सुन लेना ही बहुत बड़ी बात है। हम में से अक्सर तो इस मुकाम पर भी नहीं होते कोई अपना दुख आपसे बयान कर सके। जिंदगी की जंग लड़ते हुए आपके अंदर इतनी जुर्रत जरूर होनी चाहिए कि आप किसी भी लम्हे इंसानियत के म्यार से नीचे ना गिरें। अजीब है ये मोहब्बत की दुनिया, जो दिल में रहते हैं वही दर्द देते हैं। रिश्ते एहसास से बनते हैं, एहसानात से नहीं। इसलिए जिससे जब तक रिश्ता रखें एहसास का रखें, ना कि एहसानात का। कर बात ऐसी कि दिमाग पे जा लगे, दिल तो वैसे भी पत्थर सा हो गया है। खुद को समझाना सीख जाएंगे तो फिर किस बात की वजह से ज्यादा देर तक दुख नहीं होगा। कुछ लोग और कुछ वाकयात इंसान को इतना खामोश बना देते हैं कि जरूरी बात करने को भी दिल नहीं करता। मैं बिल्कुल इन फूलों जैसी हूँ जिसके करीब लोग सिर्फ इसे तोड़ने की गर्ज से आते हैं। सब्र वो है जब तुम्हारा दिल अंदर से जल रहा हो लेकिन तुम खामोश हो। दुनिया दो धारी तलवार है जिस पर नंगे पांव चलना पड़ता है, चलना ही होता है। पैरों को जख्मी करने वाली चीज से मोहब्बत कैसे करने लगते हैं लोग, क्यों करने लगते हैं। हर शख्स को आप राजी नहीं रख सकते, ये काम चमचे और मुनाफिक लोग ही कर सकते हैं। बाज अमीर सच्चे और बासूल लोगों से अक्सर लोग नाराज और नाखुश रहते हैं। जिंदगी में बाज दफा कुछ लोगों को बहुत कुछ कहने को दिल चाहता है लेकिन इंसान नहीं कह सकता। 100 लिहाज होते हैं जिनको रखना पड़ता है और रखना चाहिए। इंसान अल्लाह के सामने गुनाह करने से नहीं डरता लेकिन बंदों के सामने उन गुनाहों के आ जाने से जरूर डरता है। इंसान की बदअमली इसकी तकलीफ का सबब है और ये बदअमली का वो खुद जिम्मेदार है, मुकद्दर इसका जिम्मेदार नहीं। दूसरी बार घर बनाना मर्द और औरत दोनों के लिए मुश्किल होता है। वो जो पहला जीवन साथी होता है वो अच्छा हो या बुरा, वो जिंदगी से जाता कभी नहीं, सारी उम्र मुकाबलों और मवाजनों का हिस्सा बना रहता है। अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को शामिल करें जो आईना और साया बनकर साथ रहें, क्योंकि आईना झूठ नहीं बोलता और साया साथ नहीं छोड़ता। हर चीज माँ के सिखाने की नहीं होती, कुछ बातें कुछ एतमाद बाप भी बेटियों में लाता है। इसलिए बेटियों को अपनी हिफाजत करना जरूर सिखाना चाहिए। इंसान को बोलने सीखने में 2 साल लग जाते हैं, लेकिन कौन सा लफ्ज कहाँ बोलना है सीखने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। लोगों की फितरत बहुत अजीब होती है, वो अपने इर्द गिर्द मौजूद दूसरे लोगों को सिर्फ इनके मसाइल से आगाह करते हैं, किसी हाल में मददगार नहीं बनते। 10 लोग अगर किसी शख्स को इसके 10 मसाइल से आगाह करने की बजाय मिलकर सिर्फ 2 मसाइल का हल पेश करते हैं तो इस शख्स के लिए आसानियों का दरवाजा अगर मुकम्मल तौर पर ना सही मगर खुल जरूर जाता है। इंसान सदका खैरात करे तो सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदारों को देखे कि कहीं इनमें से कोई तकलीफ में तो नहीं। अपने हमसायों को देखे, अपने दोस्तों को देखे, अपने नौकरों को देखे, फिर दुनिया में जा जाकर खैरात करे। जिस चीज से बेहद मोहब्बत हो इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि सोच शुबहात को पैदा करती है और शुबा मोहब्बत को खत्म कर देता है। सोसाइटी के सवाल जवाब कभी खत्म नहीं होते। जब लोग अपने बुरे तरीके नहीं बदलते तो हम इनकी वजह से अपने अच्छे तरीके क्यों बदलें। अल्लाह से हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए और वैसे भी मुकद्दर किसी यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट पर नहीं लिखा होता, ना वो हाथों की लकीरों में होता है। वो इस कोशिश में होता है जो हम अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए करते हैं। दुनिया में सिर्फ बुरे लोग नहीं होते, अगर अच्छा साथी मिल जाए तो जिंदगी का सफर फूलों के रास्ते का सफर बन जाता है। और अगर साथी बुरा निकल आए तो वही रास्ता कांटों से भर जाता है। बेहतर नहीं है हम ना फूल मांगे ना कांटे लें, खाली कच्चे रास्ते पर चलना सीख लें। अगर हमारी आला तालीम और हमारा शऊर हमें दीन के बारे में सही और गलत की तमीज नहीं दे सकते तो फिर हम में और उस जानवर में कोई फर्क नहीं जो सबज ताजा घास के एक गट्ठे के पीछे कहीं भी जा सकता है।
इस बात की परवाह किए बगैर कि उसका रेवड़ कहाँ है। ये जिंदगी है, इसमें बहुत सारे लफ्ज बोले जाते हैं, बहुत सारे लफ्ज सुनने पड़ते हैं, बहुत सारे लफ्जों के बहुत सारे मानी होते हैं। लफ्जों को इकट्ठा करके तुम इन्हें सोचने और समझने बैठोगे तो जिंदगी नहीं गुजार सकोगे। ज़वाल के दिन इंसान को अकेले ही गुजारने चाहिए। ज़वाल में साथी मिल जाए तो पता कैसे चलेगा कि ज़वाल आ गया है। बाज़ लोग सारी जिंदगी सही चीजें चुनते चुनते बस एक बार गलत चीज का इंतखाब करते हैं और ये गलती इनकी बाकी जिंदगी का रोग बन जाती है। कोई भी इंसान पूरी दुनिया के लिए नहीं जीता, सिर्फ एक इंसान के लिए जी सकता है जो इसकी दुनिया हो। एक दिल में दो मोहब्बतें नहीं समा सकती। अगर आप किसी फानी चीज से ताल्लुक जोड़कर कहें कि मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा, तो वो बेशक आपका बुत है। वो आपका नहीं बल्कि आप इसके हैं। वो आपको बर्बाद करके खत्म कर देगा, सिर्फ गम बाकी रह जाएगा। आखिर दुनिया समझ में क्यों नहीं आती, लोगों की जुबान क्यों बदलती रहती है, इंसानों को क्या हो जाता है। ऊंचे लोग वो होते हैं जिनके अमाल ऊंचे होते हैं। बड़ी गाड़ियों और बड़े बंगलों से कोई ऊंचा थोड़ी बनता है। और ऐसे लोगों के साथ उठने बैठने का ये मतलब थोड़ी है कि इंसान अपना अमाल और किरदार बदल ले। कभी कभी ख्वाब और हकीकत यूं जुड़ जाते हैं कि कुछ समझ नहीं आता कि ख्वाब की जमीन कहाँ खत्म होती है और हकीकत की दुनिया कहाँ से शुरू। कभी माँ मेले में बच्चे की उंगली छोड़ती है, अगर छूट भी जाए तो बच्चा इतना बेकरार नहीं होता जितनी माँ होती है। फिर अल्लाह इंसान को कैसे छोड़ सकता है। अगर जिंदगी को खूबसूरत बनाना है तो सहना सीखो, नजरअंदाज करना सीखो, खामोश रहना सीखो और अकेले जीना सीखो। जिंदगी में हर इंसान से हर फैसला सही नहीं हो सकता। बात फैसले इंसान गुस्से और जल्दबाजी में करता है और बात जज्बात में मजबूर होकर। और कहीं ना कहीं अक्ल होश कुछ देर के लिए इंसान का साथ जरूर छोड़ देते हैं। कभी ना कभी हमाकत अक्ल पर कब्जा जरूर कर लेती है, चाहे वो चंद लम्हों के लिए ही क्यों ना हो। दुनिया का कोई दरवाजा नहीं होता कि जिसे खोलकर हम बाहर निकल जाएं। दुनिया की सिर्फ खिड़कियां होती हैं जिनसे हम बाहर झांक सकते हैं। बाद दफा ये खिड़कियां दुनिया से बाहर का मंजर दिखाती हैं, बाद दफा ये अपने अंदर के मंजर दिखाने लगती हैं, मगर रिहाई और फरार में कभी मदद नहीं देती। अल्लाह माफ करता है मोमिन, हम इंसान नहीं करते। ये सारे गड्ढे जिनमें हम गिरे हुए हैं, ये अल्लाह ने नहीं खोदे, हमारे खोदे हुए हैं। अल्लाह तो ऐब पर पर्दा डालने वाला है, बख्शने वाला है। इसकी सबसे बड़ी सिफत ही बंदे से इसकी मोहब्बत है। हर एक को बुखारी बनाकर रास्ते में बैठाया हुआ है, हर एक खुद को मालिक समझता है। जब तक ठोकर नहीं लगती, जब तक घुटनों के बल नहीं गिरता, अपनी औकात का पता ही नहीं चलता। बाज लोग सारी जिंदगी सही चीजें चुनते चुनते बस एक बार गलत चीज का इंतखाब करते हैं और ये गलती इनकी बाकी जिंदगी का रोग बन जाती है। दिल का जख्म भी एक दिन भर जाएगा, नफरत मोहब्बत में बदल जाएगी। हर चीज ने गुजर ही जाना है। परेशान हरगिज ना हो, अल्लाह पाक ने हमें बताया है कि कोई चीज बाकी नहीं रहेगी सवाए इस पाक जात के। बाद दफा शायद किसी चीज की भी जरूरत नहीं होती, बस दिल चाहता है दुनिया में गारे हीरा जैसी खामोशी हो और हम अपने अंदर को बाहर ले आए। बाद दफा सारी जिंदगी गुजारने के बाद भी हम ये जान नहीं पाते कि हमें आखिर जिंदगी में किस चीज की जरूरत थी, किस चीज की जरूरत थी भी या नहीं। और बाद दफा जिंदगी के आखिरी लम्हात में हमें एहसास होता है कि जिस चीज को हमने जिंदगी का हासिल बना रखा था, इस चीज के बगैर जिंदगी ज्यादा अच्छी गुजर सकती थी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अगर खुश रहना चाहते हो तो ना उम्मीद रखो और ना शिकवा करो।